तब राजा जनक ने देखे, बोले हो जिस धनुष को 5-5 हजार योद्धा बड़े मुश्किल से धकेल के यहाँ से वहां करते हैं, मेरी ये बेटी 5 साल की एक हाथ से उठा के रखती, तो इसका ब्याह तो ऐसे ही बलवान और महान आदमी से करना चाहिए। तो उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अपनी बेटी सीता को उससे ब्याह करूंगा जो इस धनुष को उठा ले, प्रत्यंचा चढ़ा दे अथवा इसको तोड़ दे, उसके साथ इसकी शादी करूंगा। अरे भाई, जिस औरत में इतनी ताकत है, कमजोर से शादी कर दो तो बेचारा तो मार खाएगा जन्म भर, तो कम से कम उससे तो बलवान होना चाहिए। आजकल यही होता है, लड़की बीए है तो लड़का एमए चाहिए तब शादी करते हैं। तो जनक ने भी प्रतिज्ञा कर लिया। अब कई जब 15-16 साल हो गया, तब से बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा आए, उस धनुष को हिला न पाए, तोड़ने की तो बात ही नहीं। बड़े उदास थे, हर साल स्वयंवर करें, देश विदेश के राजा आए, अजमा के चले जाए, कोई नहीं तोड़ पाए। तो राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र आए, मिले, जनक से बोले कि ये दोनों लड़के जो हैं वो आपके धनुष को उठाने का प्रयत्न करेंगे। बोले ठीक है। फिर उसी साल लगा था स्वयंवर, बढ़िया अरेंजमेंट किए दशरथ, और राम लक्ष्मण और ऋषियों के साथ विश्वामित्र भी गए। एक से एक योद्धा आए, हरियाणा के, राजस्थान के, कहाँ के, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, सब आए। तो उन्होंने अपने दूत को भेजा कि बोलो हमारा प्रतिज्ञा कह दो, सीता सब कोई भी ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, जो धनुष को उठा देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके ही गले में वरमाला पड़ेगी, चाहे वो कोई ही का भी हो, बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, कोई भी हो। तो इस प्रसंग को स्टार्ट करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। महफिल सजी है, सब राजा बैठ गए। तब राजा जनक ने कहा अपने सेवक से, मेरी प्रतिज्ञा इन राजाओं को कह दो। तब गए, बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। क्या प्रण था उनका कि नृप भुज बध विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू, सो पुरारे करी दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटी ते। मेरा प्रतिज्ञा है कि इस धनुष को यदि कोई तोड़ देगा या इस पे चाप डोरी चढ़ा देगा, तो मेरी बेटी बेगर विचार किए उसको वरण कर लेगी। इसके साथ साथ तीनों लोग, पताल, धरती, आकाश के सारा वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति भी दहेज के रूप में उसको मिल जाएगी। इतनी बड़ी अल्टीमेट था, इसीलिए सब आए थे। और उस महफिल में आए कौन थे? राजा सब थे, रावण भी था, और बाणासुर, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सब लोग राजा का वेश बना बना बैठे थे। देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब इस प्रसंग को थोड़ा अपने लाइफ में इसको लो, ये क्या है, जनक कौन है, धनुष क्या है। तो यही बात जो हमने कृपा वाली बताई। जनक माने होते हैं पिता, एक जनक होते हैं, योग ही जनक है, भजन भक्ति ये जनक है।
भजन ही ईश्वरी शक्ति को, ईश्वरी ऐश्वर्य को, सद्गुरु के कृपा को जन्म देती है। ये भजन का एक डिमांड है। इसको जो पूरा कर लेगा तो ये भजन भगवान की शक्ति, भक्ति, ऐश्वर्य, बाहर संसार का भी ऐश्वर्य, भीतर मन की शांति, एकाग्रता और स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है, देवताओं का है, अमृत तत्व, ब्रह्म पीयूष, तीनों लोक की संपत्ति उनको मिल जाएगी। तो भजन चिंतन ही योग ही जनक है। इसका अनादिकाल से ये प्रण है कि भाई जितने लोग आए हो, भजन करके एक काम करो, शंकर के धनुष को तोड़ दो। शंकर कौन है? अहंकार शिव बुद्ध अज मनसस चित्त महान, है ना। तो एक शंकर होते हैं सतगुरु। सतगुरु का ध्यान में अपने मन को स्थिर कर दो, स्थापित कर दो। और जब आप मन को ध्यान में लगाओगे तो मन में जो चंचलता है, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी घर का, कभी पैसे का, कभी भूत का, कभी भविष्य का, कभी काम का, क्रोध का, जो नाना प्रकार के विचार से चित्त चंचल रहता है, ये चंचलता को चाप कहते हैं। उसको जो तोड़ दे, चित्त में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हो, जो शांत कर ले, ध्यान में स्थिर हो जाए, बस उसको सद्गुरु की कृपा कह दो, भगवान की शक्ति कह लो, भगवान का आशीर्वाद, ऐश्वर्य, कुछ भी कह लो। तुम नहीं चाहोगे तब भी तुम्हारे भीतर आ जाएगी, तुम्हारे पास आ जाएगी। यही है धनुष यज्ञ का स्वरूप। हर महापुरुष यही कहते हैं, महाराज भी कहते हैं ना, ओम जपा करो। थोड़ा भी जप ले जाओगे, हमारे स्वरूप को देख ले जाओगे, तो जिसका नाम भजन है मैं दे दूंगा। यही है रामचरितमानस। तुलसीदास जी संत थे, वो क्या ड्रामा लिखने के लिए थोड़ी नई किताब लिखे थे, वो भजन किए थे। भजन में क्या क्या बाधा आती है, भजन अगर होने लगा, ध्यान लगने लगा, तो साधक को क्या मिलता है, कैसे साधक ध्यान को प्राप्त कर लेता है, चित्त की चंचलता को त्याग कैसे करता है, उसमें सपोर्ट देने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारण हैं, उसको उन्होंने रामचरितमानस में धनुष यज्ञ के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। तो देखो, उस धनुष को तोड़ने के लिए कौन कौन आए थे? देवता आए थे, दानव आए थे, राक्षस आए थे, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, प्रेत, भूत, सब। तो सबको भगवान की शक्ति की जरूरत है। जैसे संत सद्गुरु के पास देखो सब जाते हैं ना, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, और गायक गाना गाने वाले जाते हैं, संसार का भोगेश्वर प्राप्त करने वाले वो भी जाते हैं। सब कृपा चाहते हैं। जैसे जगत में सबको पैसा जरूरी है, गरीब आदमी भी कमाता है पैसे के लिए, अमीर भी करोड़ों के घोटाला करते हैं पैसे के लिए, नेता भी पैसा, पैसे से सब कुछ होता है, इसलिए सबको चाह। उसी तरह अपने अपने कार्य करने के लिए ये देवता गण को भगवान की शक्ति की जरूरत होती। यदि रावण तोड़ देता तो सीता को फिर कोई देवता भी नहीं छुड़ा सकता, ले जा सकता। यदि धनुष तोड़ देते तो राक्षस देवता को कभी नहीं मार पाते, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, गुरु महाराज की आशीर्वाद है, तो कोई पाप हावी नहीं होगा। राक्षस ले जाते
तो कोई देवता राक्षस को मार नहीं सकता, वो चाहे कितना अत्याचार करे। इसलिए शक्ति की सबको जरूरत है। तो इसी तरह हर इंसान को भगवान की कृपा की जरूरत है, इसलिए सभी लोग भजन करते हैं। कोई भगवान को पाने के लिए करता है, कोई दुख संताप परेशानी से छूटने के लिए भगवान का भजन करता है, कोई पैसा नौकरी के लिए भगवान का भजन करता है, कोई जो देवता होते हैं वो खाली भगवान को पाने के लिए भजन करते हैं। तो यही सब आदमी ही देवता यक्ष राक्षस गंधर्व है। देवता वो है जो खाली भगवान को चाहता है, भगवान की कृपा से भगवान को पाना चाहता है। असुर राक्षस वो है कि भगवान की कृपा को लेके अपना जो आसक्ति है, घर गृहस्थी रुपया पैसा, उसको सुरक्षित रखना चाहता है कि भगवान देखो हम भजन करेंगे, बेटे को कुछ न हो, पत्नी कुछ न हो, हमारी दुकान धंधा में कोई रोग शोक न लग जाए, खूब बड़ा धन संपत्ति आए। तो वो राक्षस है, ये कोई गलत शब्द नहीं है, हम सब राक्षस हैं। राक्षस का अर्थ होता है जहां हमारी आसक्ति है उसका अक्ष रक्षा करें, उसको नष्ट न होने दे। संसारिक भोग वस्तुओं की रक्षा जो करता है वो यक्ष राक्षस कहलाता है। जो इसमें वृद्धि करना चाहता है उसको यक्ष कहते हैं। तो ये सब मनुष्य की क्वालिटी है, जातियां हैं। सब भगवान का भजन चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। बस आप नहीं चाहते, सब चाहते हैं, लेकिन मिलता किसको है? खाली राम। अब क्या हुआ कि जब वो सेवक ने प्रतिज्ञा बता दिया धनुष यज्ञ का, तब क्या हुआ? सुन निप बचन बोले बंदी, वचन बर सुनो सकल महिपाल, फल विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। कि जो तोड़ देगा उसको सीता भी मिल जाएगी, तीनों लोक का ऐश्वर मिलेगा। सुनिबर बचन भूप अभिलाखे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सभी ध्यान करते हैं। जितने राजा थे सबके देवता अलग अलग थे। कोई काली को पूज रहा था, कोई दुर्गा को पूज रहा था, कोई शंकर को पूज के उपासक थे, कोई हनुमान जी के उपासक थे, कोई कहाँ के बालाजी के उपासक थे। सबके अलग अलग देवता, अपने अपने देवता को प्रणाम किए और दुपट्टा छोड़ के कमर में बांध के चले, कहाँ? धनुष उठाने के लिए चले। इष्ट देवन सिनाई, तमक ताकित सिउधन धरही, उठई न कोटि भांति बल करे। तो यही तो होता है, सब ध्यान करता है, भजन करता है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा का ध्यान करता है, 9 दिन व्रत रहता है, कोई किसका परिक्रमा करता है, कुछ करता है। वो उनके इष्ट देव बड़े ताव से ध्यान में लगते हैं। और ध्यान में लगते लगते सो जाते हैं या तो उठ के चले जाते हैं। मन की चंचलता, मन के संकल्प विकल्प रोक नहीं पाते। आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहते हैं, 10-5 मिनट भी नाम जब ध्यान में मन लगता नहीं, ध्यानस्थ तो होता नहीं है। कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद धीरे धीरे ठंडा पड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखो कोई 1-1.5 साल 2 साल बड़े ताव से करेगा, फिर धीरे धीरे नर्वस होते होते छोड़। अरे ध्यान क्या हो, फालतू चीज है करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग थे देवता स्वभाव के राजा लोग, तब वो बोले जाके कछु विवेक मन माही, चाप समीप महीप न जाए। कुछ लोग बोले भाई
ये भगवान ही इसको कर सकते हैं। भगवान राम को पिता मानो, इनको ये जो है माला ली है सीता, उनको माता मानो, कल्याण इसी में है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं लोग कि चाहते तो कृपा है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। हम भाई क्या हुआ, सब गुरु महाराज देखेंगे, अरे बेटे की शादी, वो सब गुरु महाराज देखेंगे, भगवान देखेंगे, खुद प्रयत्न नहीं करेंगे, सारा काम भगवान से कराना चाहते हैं, अपने खुद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ राजा ऐसे थे उसमें कि धनुष के पास भी नहीं गए, बोले सब भगवान करेंगे, अगर उनकी नसीब में होगा तो आ जाएगा, उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। कहते हैं ना लोग, कुछ उनको कुछ भी कहो तो कहेंगे सब गुरु महाराज जाने। अरे भाई पैदा तूने किया, जाने गुरु महाराज, कुछ तो तुझे भी इफर्ट करना पड़ेगा ना, प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह वो लोग भी बोले चाप समीप महीप न जाए, तो जाते ही नहीं, उठाने ही नहीं गए। कुछ लोग बहुत अहंकार बस गए कि जियत हमें कुंवर को बरही, एक बार कालौ किन होई, सीहित समर जितब हम सोई। कुछ लोग में बड़ा उत्साह था कि मैं मर जाऊंगा, सीता को प्राप्त करके रहूंगा, उनसे हिला भी नहीं वो धनुष। तो ऐसे ऐसे भावना के साधक होते हैं। इनको राजा थे, धनुष उठाने वाले सब राजा, कोई प्रजा नहीं थी। इनको राजा क्यों कहते? जब ये ध्यान भजन की चीज है तो क्या राजा लोग ही ध्यान भजन करते हैं? इसको थोड़ा समझो। राजा कौन है? संत महापुरुषों ने जो भजन करता है ऐसे भगत को राजा कहा है। जो भजन करता है वो राजा है। क्यों? राजा के पास क्या है? उनको भूपति कहते हैं ना, बहुत बड़ी जमीन स्टेट के मालिक होते हैं। कहते हैं बीकानेर नरेश हैं ये, वो कौन? नागौर के राजा हैं। तो नागौर सिटी सब उनकी है। और संपत्ति खूब होती है, धन संपत्ति। तीसरी चीज प्रजा होता है, मंत्री होते हैं, रानी होती है, तो उनको हम राजा कह देते हैं। ना, जिसके पास है वो राजा। उसी तरह साधन पथ में साधक राजा कहलाता है। क्यों? जो चीज राजा के पास होता है वो एक साधक के पास होता है। धरती होती है, धरती माने ये बाहर की धरती नहीं, धड़ धड़नी कई लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। हर साधक भजन करने वाला मनुष्य तन प्राप्त किया रहता है। ये मनुष्य शरीर ही धरती है, उसमें जो दैवी संपत्ति है वही है आत्मिक संपत्ति, कह लो देवी संपत्ति, यही संपत्ति है। राजा के पास धन खजाना होता है, तो जो भजन करते हैं उनके पास कुछ न कुछ दैवी संपत्ति होती है। दैवी संपत्ति न रहे तो भजन करोगे ही नहीं, भजन में मन ही नहीं जाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भाव न काऊ। उसको भजन अच्छा ही नहीं लगेगा। पुण्य आत्मा ही संत सदगुरु भजन की, सदगुरु की कृपा का इच्छा होती है उनके भीतर, तो उनके पास आत्मिक संपत्ति है। जो इंद्रियों के नाना प्रकार के विचार हैं यही प्रजा है। मन मंत्री है, बुद्धि रानी है। इस शरीर में हर जीवात्मा राजा के जैसे बैठा है, इसलिए साधक को राजा कह दी। तो जितने हैं सब राजा हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। जो भजन करता है संतों के दृष्टि में वो राजा है। इसलिए रामायण, भागवत, गीता, महाभारत में सब राजाओं का ही कथा है, मतलब साधक की कथा है। तो वो सब राजा थे। सब राजा धनुष उठा के थक गए। तब जनक पक्षाताप करने लगे। दीप दीप के भूपति नाना,
आए सुनी जो हम पन ठाना, रहब उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अब जन को माने भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। सुकृत जाय जो पन परिहरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहूं का करहूँ। जनक पक्षाताप करने लगते। जनक माने जो साधक भजन चिंतन ही जनक है। भजन करते करते जब साधक नहीं सफल होता है तो साधक के भीतर ही ये भावना उठती है कि हम झूठ मूठ का साधु बन गए, घर ही रहते तो ठीक था, थोड़े खाते बनरसे रहते, ये कहाँ आ गए हैं। जब बताओ 20 साल हो गया, 10 मिनट भी ध्यान भजन होता नहीं है। अरे भले भजन न हो, भजन में प्रयत्न तो किया जाए। अब तो देखते हैं बड़े बड़े 15-15, 20-20 साल के साधु, कभी उनको ध्यान में बैठते नहीं देखे। इसी माथे सीता मिलेगी, ध्यान लगेगा, क्या करे, कोई है ही नहीं है भजन करने वाला। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। पक्षाता साधन भजन जब आप करोगे तो कभी कभी कुछ हो जाता है, उत्साह होता है, तो ये होता है हम भजन करेंगे, भजन खूब करोगे, कभी नर्वस हो जाओगे, कभी पक्षाताप करोगे। ये सब मन की भावना बदलते रहती है साधक के भीतर। तो कुछ दिन ऐसे चलेगा। जनक माने सदगुरु ही कहने लगते हैं, लगता है सब भोजन भट्ट हैं, खाते 1-1 किलो हैं, किसी को भजन करते देखे नहीं कि 2-4 घंटा बैठे भजन। तब इसके बाद ये वचन सुने तो देखो लक्ष्मण क्रोधित हो गए कि माखे लखन कुटिल भय भवहे, रथपथ फड़कत नयन रिसोहे। इतने क्रोधित हुए कि सुनी मुनि बचन लखन अकुलाने, और भगवान राम के डर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन जनक की बात बाण के समान लगी उनको। अंत में बोले, रघुवंशीन मह जह को होई, तेहि समाज यस कहै न कोई। कही जनक यस अंचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जो रघुवंशी हैं उनके सामने कोई ऐसा बात नहीं कहता। तुम रघुवंश के शिरोमणि राम को भी देख के ऐसी बात कहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ। यदि राम की कृपा हो जाए तो ये पृथ्वी को मैं घड़े जैसे फोड़ दूं, ये धनुष को मशरूम के पेड़ के जैसे तोड़ दूं। मशरूम देखे हो? अरे गांव में जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, बारिश में हो जाता ना छाते जैसे, यूं करो तो टूट जाए, क्या वैसे तोड़ दूं इसको। तो लखन कौन है? लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य में है, सदगुरु के चरण में है, भगवान का भरोसा। विश्वामित्र साथ में थे ना लक्ष्मण के, ऋषि महात्मा थे, जिसको सदगुरु भगवान पे पूर्ण विश्वास हो जाता है। और लक्ष्मण ने क्या कहा? रघुवंशीन मह जह कोई होई, तेहि समाज यस कहे न कोई। जो सच्चे सदगुरु का भगत है, मन कर्म वचन से सदगुरु का सेवा किया है, सदगुरु का उपदेश, सदगुरु रघुवंशीन मह, उसी को सूर्य वंश कहा गया है। राम के वंश को सूर्य माने सूरज, जिसको साधना में कहते क्या है? श्वासा ही सूरज है। जो श्वास का भजन जानता है, सदगुरु को हृदय में पकड़ा है, सदगुरु अनुभव के द्वारा संचालित करने वाले जिस साधक को है, उस साधक के लिए ये कायरता पूर्ण बात स्वीकार नहीं होती। ये योग्यता परमहंस महाराज में थे
एक बड़े तहसीलदार आए, बोले महाराज सब जगह माया जीत रही है, संत तो हार रहे हैं। तो परमहंस महाराज बोले क्या कहा? बोले हाँ, कई तुम्हारे जैसे संतों को हमने देखे हैं, उल्टा लटके हैं, 2 मेहरिया रखे हैं, प्रॉपर्टी है, नाम दाढ़ी सब तुम्हारे जैसे, सब माया जीत रही है महाराज। परमहंस महाराज बोले माया मोर कुछ नहीं कर सकती। जो बोले महाराज आपको भी देख लेंगे। बोले देख ले, तू बची है, हमें देख लेना। 2 साल के बाद तहसीलदार, वो भी संत हो गए थे, वही लटक गए ऊपर, फंस गए कहीं जाके पहाड़ में, पतित हो गए। 2 साल के बाद आए परमहंस महाराज, बैठे थे, लगे रोने, आंख से आंसू बंदी न हो। बोले तहसीलदार क्या हुआ, माया जीती कि ब्रह्म? बोले महाराज हमारे ऊपर तो माया जीती, आप पे तो ब्रह्म जीते हैं, आप महापुरुष हैं। तो जो श्वास का भजन करता है, हृदय में सद्गुरु को धारण किए हुए है, सद्गुरु का स्वरूप अनुभव के द्वारा जिसको संचालित कर रहा है, उसके लिए ध्यान करना, जप करना आसान हो जाता है। और जिसमें ये जागृति नहीं है, वो बेचारे चलते चलते अंत में भटक जाते हैं कहीं न कहीं। चले चले सब कोई कहा, घाटी बिटक दुरूह, एक कंचन एक कामनी, घाटी विकट दुरूह। कंचन कामनी आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो लक्ष्मण थे, जिसका मन लक्ष्य में स्थित है, विवेक रूपी लक्ष्मण, बात सुन के क्रोधित हो गए। तब जनक को हुआ हाँ, कोई माई का लाल है, कोई गुरु का सच्चा भक्त है जो इस तरह कह रहा है। सब खुश हो गए। अब यहाँ पे बताते हैं कि आदमी जब ध्यान में सफलता कैसे प्राप्त करता है, तो राम का उदाहरण देके समझाए। राम सीता की तरफ देख ही नहीं रहे थे, चाहती नहीं थी वो, अन राजा की तरह दौड़े नहीं। तो जो हृदय में सद्गुरु को पकड़ के भजन करता है, वो चाहे उत्तम से उत्तम ऐश्वर हो, चाहे सफलता हो, चाहे विफलता, दोनों में सम रहता है। सममान निरादर यादर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। तब विश्वामित्र ने कहा राम उठो, ये जनक का दुख है, संताप है, उसको मिटा दो। ये नहीं बोले सीता से ब्याह कर लो। भगवान राम उठे, सुन गुरु वचन। माना एक चौपाई लिखे हैं, विश्वामित्र को गुरु माने। गुरु तो वशिष्ठ थे, विश्वामित्र तो थे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं। गुरु गुरु होते हैं। तुम्हारे भीतर गुरु के प्रति जितना विश्वास रूपी विश्वामित्र, जितना विश्वास है उतना ही तुम्हारे भीतर सत्य है, गुरु है। विश्वास नहीं है तो गुरु के पास बैठे रहो, तुम्हारे लिए नहीं। तो विश्वास रूपी विश्वामित्र, अपना हमारा विश्वास ही साधक को एहसास कराता है। अब तुम ध्यान करो, ध्यान होगा। तुम्हारा विश्वास रहेगा, वही कृपा बन के आ जाएगी। अब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थ ईश्वर। शिव पार्वती कौन है? श्रद्धा विश्वास। बाहर शिव पार्वती का भजन करते हो ना, आपके भीतर भगवान सद्गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो आपके भीतर शिव पार्वती है। अश्रद्धा विश्वास के बगैर हृदय में स्थित भगवान को कोई नहीं देख सकता। देख सकता है इसके लिए। तो इसलिए विश्वामित्र ने कहा शुभ जानी कब, जब आपके भीतर सद्गुरु के प्रति ऐसा टेक रहे, डू और डाई। गुरु महाराज हैं तो क्यों नहीं होगा। जब सही विश्वास हो गया तब आदेश हुआ धनुष करो।
तोड़ो। धनुष तोड़ने का अर्थ अब भजन करो, ध्यान करो। आप लोग भजन करते हो, करते करते कभी बैठोगे। अब बैठे और यहाँ फड़का त्रिकुटी में तेजी से, उस दिन आप ध्यान में बैठोगे, सहज ध्यान, तुम्हारा मन डूबते चले जाएगा नाम में ध्यान। यही है राम मुनिन सनयाय सुमांगा। पहले राम ने सारे मुनियों से आदेश लिया, सब ने हाथ ऊपर किया, आदेश मिल गया तो चले। चले तो शक्ति जो है यही सीता है, सबके लिए नहीं, राम के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव पार्वती का, धनुष का, गणेश का, सब में व्याप्त ईश्वर का, सबकी प्रार्थना करने लगी। भगवान राम चले धनुष तोड़ने। 2-4 पॉइंट गहरा है, उसको समझना पड़ता है। ऐसे चले जैसे शेर चले, सहज ही चले जगत के स्वामी। सहज माने अपनी क्षमता के आधार पे साधक को लगना चाहिए, किसी का नकल नहीं करना चाहिए कि वो तो ध्यान करते हैं, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं। अरे भाई, तुम्हारे स्तर वही है तो झाड़ू ही लगाओ, एक दिन उधर तुम पहुंच जाओगे। अब पहले ही आके ध्यान बैठ गए तो न ध्यान लगेगा न तो सेवई तुमसे पार लगेगा। तब एक ही रास्ता है घर का। इसलिए अपने सहज क्षमता के अनुसार इस पथ पे चला जाता है। चलते चलते जब राम भगवान ने देखा, अब कई एक एक पॉइंट में विस्तार ज्यादा है। अब जब भगवान राम ने धनुष के तरफ देखा तो तुलसीदास जी फिर एक बात लिखे, लखन लखन भगवान राम धनुष देखे की तरफ देखे, तब लक्ष्मण बोले, दिस कुंजरों कमट अहिकोला, धरो धरन मंदिर न डोला, राम चही शंकर धन तोड़ा, हो सुजग सुनु आयस मोरा। हे दिशाओं के हाथी, कछुआ, सुअर, शेषनाग, सावधान हो, राम धनुष तोड़ रहे हैं, धरती को पकड़े रहना, कहीं खिसक न जाए। राम धनुष तोड़ रहे हैं। अरे भाई, धनुष पे, पृथ्वी पे रखा धनुष, उसको तोड़ने से पृथ्वी कैसे खिसक जाएगी। अभी रॉकेट वगैरह देखो, चंद्रयान वगैरह गए ऊपर, पृथ्वी का फोटो दिए, चारों तरफ पृथ्वी के घूमे, कहीं न हाथी दिखा, न सुअर दिखा, न शेषनाग देखे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस पृथ्वी को 10 हाथी अपने सिर पे पकड़ के खड़े हैं। उसके नीचे कच्छप माने कछुआ पृथ्वी को पीठ पे धारण किए हुए है। भगवान शंकर का, अरे शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। सुअर के नाक पे पृथ्वी है। देखते नहीं हो, विष्णु अवतार में भगवान ने पृथ्वी को सुअर बन के निकाल के ले आए थे, तो कहें ये सब पृथ्वी को धारण किए हैं। अब वैज्ञानिक लोग कुछ नहीं देखते, पृथ्वी को एक मिट्टी का गोला देखते हैं। तो ये क्या है? ये साधन है। पृथ्वी को धारण करने का अर्थ होता है ये शरीर है, इसको धारण करने वाले कौन कौन से चीज हैं। दिशाओं के हाथी, दिशा होते हैं 8, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है ना। उसी तरह ये मन को चंचल होने का कारण 8 है, अस्थता मूल प्रकृति। 5 तत्व का शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इसकी जो संसारोन्मुख कामनाएं होती हैं, यही है 8 हाथी, यही इस शरीर को धारण करने का कारण होता है। सुअर संस्कार को कहते हैं। ये जैसा संस्कार रहेगा वैसा ये शरीर मिलता है। संस्कार जितने दिन रहेगा उतने दिन ये शरीर रहेगी। शेष कहते हैं हमारे पूर्व जन्म के जो भजन चिंतन से पाप कट गए हैं, वो शेषा अवतार लक्ष्मण को कहा गया है ना, वो है शेष। कमठ कहते हैं इंद्रियों को,
इंद्रियां हैं ना 10, जब सिमट के ध्यानस्थ होती हैं तो इसको कहते हैं कमठ। तो जब भगवान का ध्यान करते करते ध्यान की क्षमता आती है तो इनको विवेक के द्वारा सजग किया जाता है। दिशाओं के हाथी जो रहते हैं, कामनाएं हैं अष्टलामूल प्रकृति के संयत रहे, संस्कार सम रहे, पुराना भजन चिंतन के संस्कार जागृत रहे, मन सहित इंद्रियां कछुआ के जैसे संयमित रहे, तब ध्यान लगेगा आपका। ये क्षमता आ गई विवेक के द्वारा आपके भीतर, तब राम ने धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े ठाढ़े रहे, को न लखा रहे सब ठाढ़े, तेहिमद राम मध्य धनु थोड़ा, भयो भुवन जस झोर कठोरा। भगवान राम ने तत्क्षण धनुष को उठा के तोड़ दिया। सब खड़े थे, किसी ने देखा ही नहीं धनुष। तो ध्यान आपका कैसे लगता है उसका चित्रण किए हैं। खूब घंटा 2 घंटा नाम जपते 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 धीरे धीरे मन क्या होता है, ये जो कमठ अहिकोला बोले ना, ये शरीर के कारण में मन फंसा रहता है, उसी के विचार, ये खाएंगे, ये सोएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो किए थे, भविष्य में ऐसे करेंगे, यही मन को चंचल किए रहता है। धीरे धीरे खूब सावधानी पूर्वक जप करते करते बैठ गए, 2 घंटा बीत गया तो कभी कभी धीरे धीरे मन संसार के संकल्प विकल्प का त्याग कर देता है और जाके भगवान को टच कर देता है। भगवान क्या है? महाकाश। संकल्प विकल्प से रहित जहां मन हुआ तहां भगवान के चरणों में स्थिर हुआ, ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया दूसरा कोई उसको देखता नहीं है, देख नहीं पाता। तो यही है लेत चढ़ावत खैंचत गए। हमने नाम जपते 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 इतना जपा कि चित्त को संसार से खींच लिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, खींचने में बड़ा शक्ति लगती है। और जहां ध्यान लग गया तो सब सुख खड़े हो गए, जहां के तहां सब। तो जैसे नहीं देखो ऑपरेशन हॉल में जाओ, सुई लगा देता है इंजेक्शन, इसके बाद आप बेहोश, कहाँ आप रहते हो कुछ पता नहीं चलता, शरीर को काट कूट के सी सा के फिट कर देते हैं। जब आपका उठते हो तो बोलते हैं कहाँ आ गए, तब पता चला हमारा ऑपरेशन हुआ। वैसे ही खूब नाम जपते जपते कभी ऐसा अवसर आ जाता है भगवान सदगुरु की कृपा से कि आपका मन संकल्प विकल्प को छोड़ के भगवान में 2-4 सेकेंड 2-4-5 मिनट के लिए प्रवेश कर जाता है, तो आपको होश नहीं रहता। अब कहते हैं कि जब धनुष टूटा तो इतना शोर हुआ कि सूरज का घोड़ा सीधे जाने का तो भाग गए दूसरे तरफ, पृथ्वी कांप गई, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज मग मारक चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि लोल कुरुम कलमले। अभी जो बताए ना सब घबरा गए। तो इसी में तो मन फंसा था, मन निकल के भगवान में चले गया। तुम्हारी जो चेतना थी